आपके मन में एक बात होगी, तापस बेश विशेष उदासी 14 बरस। कैकेयी ने 14 बरस का ही वनवास क्यों मांगा? चूंकि मंथरा ने कैकेयी से एक बात कह दिया था, ए मालकिन भयऊ पाख दिन सतत समाजू। ये तैयारी, पाख माने 2, दिन माने 7, सप्ताह में 7 दिन होते हैं और महीने में 2 पक्ष होते हैं। तो अंका नाम वामतो गति सूत्र के अनुसार सरासर मंथरा ने झूठ बोलकर कैकेयी के मन में इस बात को भर दिया कि तैयारी 14 दिनों से चल रही है और मेरे द्वारा मालकिन सूचना आपको आज मिल रही है। तो कैकेयी के अंदर एक एक दिन के बदले एक एक वर्ष का प्रतिशोध पैदा हो गया कि अगर हमारी नौकरानी मंथरा ना होती तो रात बीत जाने के बाद राम गद्दी पा जाते। इतना को न कुसंगति पाई न साई, रहे न नीच मते चतुराई। एक बार एक राजा टहल रहे थे, एक तोता बेचने वाला चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, एक तोता हमारा है 1000 रुपए का, एक तोता है 10 रुपए का। 10 रुपए वाला तोता कोई लेना चाहे तो ले ले, लेकिन जो 1000 वाला तोता खरीदेगा उसको 10 रुपए वाला भी लेना पड़ेगा। उसकी शर्त थी, 1000 वाला जो खरीदेगा 10 रुपया वाला फ्री दे देंगे, लेकिन 10 रुपया वाला कोई लेना चाहे तो ले जाए। राजा ने दोनों तोता ले लिया, महल में आए। 1000 रुपए वाले तोते का पिंजरा अपने बेड के पास टंगवा दिए। 4 बजे भोर में ब्रह्म मुहूर्त में उस तोते ने कहा, सीताराम 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 सीताराम। राजा राम 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 राजा राम। सीताराम 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 सीताराम। श्री सीताराम जी महाराज की जय। राजा प्रसन्न हो गए, 1000 रुपया वसूल हो गया। बड़ा बढ़िया तोता है ये। आज 10 रुपए का तोता जो है उसका पिंजरा टांगो हमारे सामने। 10 रुपए वाला तोता आज राजा के बेड के पास टंग गया। 4 बजा कुछ नहीं, 5 बजा कुछ नहीं, 6 बजा कुछ नहीं, 7 बजे 7:30 8 बजे के लगभग कह रहा है, ए हरामखोर, ए रजवा, उठ साले, कुत्ता कमीना कहीं का। इतना देर राजा ने कहा, ए इसको मरवा दो, इसको गोली मार दो। इतने में 1000 रुपए वाला तोता बोल पड़ा, कहा नहीं सरकार, हमारा सगा भाई है, इसको मारिए मत। अहम मुनि नाम वचनम शृणोमि शृणोपि चायम यवनस्य वाक्यम चायम न दोषो न च मे गुणो वा संसर्ग जा दोष गुणा भवंती। हम दोनों सगे भाई हैं। हमको एक संत ने खरीद लिया, संत के पास थे हम, जहां हमने भजन सीख लिया। और ये एक दुष्ट के पास था, जहां दुष्ट अपने बच्चों को गाली देकर ही जगाता था। आज भी कई ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों को 7-8 बजे गाली देकर ही जगाते हैं। मैं वहां गाली सीख गया। आज मंथरा के कुसंग से कैकेयी की बुद्धि इतनी बिगड़ गई। आपको बता दें, 14 वर्ष का वनवास मांगी है। महाराज दशरथ के मुख से निकल गया, तोर कलंक मोर पछिताऊ, मोयहू न मिटी न जायहि काऊ। तेरा कलंक मेरा पछताना मरने के बाद भी आने वाले दिनों में जुग जुगांतर कल्प कल्पांतर तक कभी नहीं मिटेगा। मानो यूं समझ लीजिए, दशरथ जी के मुख से यह श्राप निकल गया। और अंत में दशरथ जी ने कह दिया, जब तक मैं जीऊं मेरी आंखों के सामने तुम मत पड़ना। ऐसा कहकर दशरथ जी मूर्छित हो गए। सुबेरा हुआ, सारे अयोध्यावासी नया नया कपड़ा पहनकर
राम का राज्याभिषेक देखने के लिए, राम जी का शपथ ग्रहण समारोह सुनने के लिए सारे अयोध्यावासी जब दशरथ महल के बाहर खड़े हुए तो देखते क्या है, मेन गेट बंद है, मुख्य दरवाजा। आपस में लोग विचार करते हैं, पिछले पहर भूप नित जागा, आज हम ही बड़ अचरज लागा। महाराज जी तो पिछले पहर ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे ही मंदिर में घंटी बजती थी, आरती होती थी, आज है मेन गेटवा कहीं बंद है। अब देखिए, राजघराने की बात है, बड़े घर की बात है, अभी किसी को कोई सूचना नहीं कि अंदर अंदर क्या हो गया, क्या होना था, क्या हो गया। सारे अयोध्यावासी एक दूसरे से पूछ रहे हैं, भाई आपने कुछ सुना, आपने कुछ सुना, कहीं ऐसा तो नहीं राम जी का शपथ ग्रहण का समय टाल दिया गया हो, अगली डेट रखी गई हो। बोले ऐसा करो, सचिवालय में चलो। सचिवालय में सूचना बोर्ड पर वही निश्चित समय था, आज ही का। सूचना बोर्ड पर कोई परिवर्तन नहीं समय का, आज ही राम जी का शपथ ग्रहण समारोह होना है। अयोध्यावासियों को देखकर सचिव सुमंत जी लगे सोचने, इतनी भीड़ कैसे, क्या बात है। सब लोगों ने कहा, महाराज जी, सचिव साहब, महाराज जी का महल का गेट बंद है, कुछ बात है क्या। जब सचिव सुमंत ने सुना कि महाराज जी के महल का मेन गेट बंद है, दौड़े दौड़े गए, अंदर किसी तरह से खुलवाए, महल में गए, कई सिंहनी की भांति खड़ी है। दशरथ जी अर्धमूर्छित अवस्था में लेटे हुए हैं। कही जय जीव शीस तिन्ह नाये, क्योंकि सुमंत जी ब्राह्मण थे। जय जीव का मतलब है जय हो और जियो, ब्राह्मण का काम है आशीर्वाद देना। सुमंत सचिव थे, ब्राह्मण थे, महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिए, कही जय जीव, जय हो और जियो, आशीर्वाद देकर तब शीस, उनके पद को उन्होंने, जैसे हनुमान जी ने राम जी को देखा, यह जानते हुए भी क्षत्रिय रूप फिरहु बनबीरा, विप्र रूप में आए थे, माथ नाई पूछत अस भयउ, क्योंकि हनुमान जी ब्रह्मचर्य अवस्था में हैं, भले ब्राह्मण हैं, राम जी वानप्रस्थ में हैं, 2 आश्रम ऊंचे हैं। श्री सीताराम जी महाराज की। तो वानप्रस्थी राम को ब्रह्मचर्य आश्रम वाले हनुमान जी ने, भले ब्राह्मण थे, प्रणाम किया। कहने का मतलब पद की अलग अलग महिमा होती है। कई लोग कहते हैं, पूजिए विप्रशील गुणहीना, शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। ब्राह्मण की पूजा करनी चाहिए, वो चाहे जैसा हो, लेकिन शूद्र अगर गुणी हो जाए, ज्ञानी हो जाए, तो उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। देखिए, ब्राह्मणों के अंदर 12 गुण होते हैं, और उन 12 गुणों में कहते हैं शील गुणहीना। अगर कोई ब्राह्मण कदाचित शील नामक गुण से हीन हो, किसी भी प्रसंग की व्याख्या करने के पहले किसके द्वारा कही गई है, कौन कह रहा है, ये जानना आवश्यक है। ये दुर्वासा मुनि के प्रसंग में है। दुर्वासा मुनि बार बार क्रोध कर देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, शेष 11 गुण उसके अंदर हो। गीता में 9 गुण की चर्चा है। समोदमोस्तपा शांतिर राजर में ऊंचा, ज्ञान विज्ञान मास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। तो ब्राह्मण का जो स्वाभाविक कर्म है, अगर ब्राह्मण को कदाचित एक शील नामक गुण नहीं है, शेष गुण है। तुलसीदास ऐसा नहीं कहते कि जो ब्राह्मण मांस मछली खाता है, मदिरा पीता है, उसकी पूजा करो, ऐसा नहीं लिखा उन्होंने। उस ब्राह्मण की, जिस ब्राह्मण के पास शेष गुण विद्यमान है, केवल शील नामक गुण से हीन है। ध्यान दीजिएगा, बाकी गुण तो है उसके अंदर ना। और शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा, शूद्र कितना भी गुणी ज्ञानी हो जाए, उसकी पूजा, देखिए पूजा केवल ब्राह्मण की होती है, सम्मान सभी जातियों का होता है। अगर कोई दलित, कोई चमार, कोई धोबी, कोई पासी, आज डीएम है, सारे ब्राह्मण संत लोग जाकर उस पद को प्रणाम करते हैं। पद का सम्मान होता है, आज भी वो सम्मान है। धर्म प्रेमी सज्जनों, सचिव सुमंत ने देखा
कैकेयी से पूछे, महारानी जी कोई बात है क्या? महाराज जी अस्वस्थ लग रहे हैं। कैकेयी ने कहा, सुनो सचू साहब, ऐसा है आज रात भर महाराज जी पता नहीं क्यों राम को याद किए हैं। एक काम करिए, आप राम को जाइए बुला के भेज दीजिए। सारी बात कैकेयी ने छिपा लिया। सुमंत जी गए राम के पास, राम जी को भेजे। राम जी आए, राम जी ने अपने माता पिता को प्रणाम किया। राम ने कहा, मां क्या बात है? पिताजी कुछ अस्वस्थ लग रहे हैं। कैकेयी ने कहा, बेटा राम, तुम्हारे पिता की जो ये हालत हुई है इसके जिम्मेदार केवल तुम हो। मैं? हाँ बेटा, तुम्हारे पिता तुमसे बहुत प्रेम करते हैं राम बेटा, और प्रेम के कारण ही तुम्हारे पिता की ऐसी हालत हुई है। बेटा मेरे पास 2 वरदान थे, आज दोनों वरदान बेटा मैं मांग ली हूं। भरत के लिए गद्दी, तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास। तुम्हारे वनवास को सुनकर तुम्हारे पिता की यह हालत हुई है, क्योंकि बेटा राम तुम्हारे पिता तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। राम ने कहा, मां छोटे ही बात पितहि दुख भारी। छोटी बात के लिए इतना बड़ा दुख पिताजी को नहीं करना चाहिए मां। रह गई बात वनवास की 14 साल के। अरे सोई जननी सोई सुत बड़ भागी, जे पितु मातु चरण अनुरागी। जे पितु मातु चरण अनुरागी। तनय मातु पितु दोष निहारा। तनय मातु पितु दोष निहारा। दुर्लभ जननी सकल संसारा। दुर्लभ जननी सकल संसारा। दुर्लभ जननी सकल संसारा। राम ने कहा, मां वह पुत्र बड़भागी है जो माता पिता की आज्ञा का पालक होता है। तनय मातु पितु तोषनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। छोटे ही बात पिता ही दुख भारी। मां घबराने की बात नहीं है, और मैं कुछ समय के बाद वापस लौट के आपके श्री चरणों का दर्शन करूंगा। ऐसा विचार करके मेरे प्रभु श्री राम आ रहे हैं कौशल्या के पास। रास्ते भर विचार कर रहे हैं, अपनी कौशल्या मां से मैं क्या कहूंगा, कहीं अचानक मेरी मां का हार्ट न फेल हो जाए। आजकल के नवयुवक शिक्षा लें। राम जी जैसे कौशल्या के पास आए, आओ बेटे, तात मधुर फल खाऊं। बेटा कुछ मीठा खा ले ना, और कुछ फल खा ले, क्योंकि आज तेरा राज तिलक है। पूजा पाठ में 2 बज सकता है, अनाज खा नहीं सकता। कुछ फलाहार और कुछ मिष्ठान बेटा खा ले और तैयारी कर ले। राम ने कहा, मां मीठा भी खा लूंगा, फल भी खा लूंगा मां, लेकिन मां अचानक पिताजी ने, देखिए राम जी के कहने का तरीका क्या है। पिताजी ने अपना निर्णय मां बदल दिया। निर्णय मां इसलिए बदल दिया, उनका बदलना भी उचित था, क्योंकि अयोध्या के राज्य की सीमा है, सीमित क्षेत्र है, छोटा राज्य है। पहले पिताजी जो मुझे अयोध्या की गद्दी पर बैठाना चाह रहे थे, मैं बड़ा था। उनका निर्णय जो है, बाद में निर्णय किए पिताजी, इतनी छोटी गद्दी पर जिसके राज्य की सीमा है, और वनांचल का राज्य जिसके राज्य की कोई सीमा नहीं है, असीमित क्षेत्र है। माँ पिता दीन मोहि कानन राजू, कहने का तरीका देख लीजिए। मेरी माँ का कहीं हार्ट न फेल हो जाए।
पिताजी ने मुझे जंगल के बड़े पद पर बड़ा होने के कारण, चूंकि मैं बड़ा हूं भाइयों में, इसलिए पिताजी ने मुझे बड़े पद पर बैठाया है। और चूंकि भरत हमसे छोटा है, इसलिए छोटे भाई भरत को छोटी गद्दी, अयोध्या की गद्दी दे दिया। उसके राज्य की एक सीमा है। राम जी समझा ही रहे थे कि कौशल्या का हाथ सचिव सुमंत का लड़का सचिव सुत हाथ पकड़ा और ले गया एकांत में। कहा, देखिए माता जी, भैया ऐसी ऐसी बात कर रहे हैं ना, और बात ऐसी ऐसी है, भैया का वनवास हो गया है। सुमंत का बेटा सारा पर्दा खोल दिया। मां, भैया आपको कष्ट ना हो इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन असलियत यह है भैया का वनवास हो गया है। लेकिन ध्यान दीजिए, माता कौशल्या के चरित्र से आजकल की माताएं शिक्षा ग्रहण करें। कौशल्या चाहती तो यह कह सकती थी, आजकल की माताएं होती तो शायद यही कहती, मेरे बेटे राम, मैं तुम्हें वन में नहीं जाने दूंगी क्योंकि तू मेरा बेटा है। रह गई बात भरत के गद्दी की, तो सबसे पहले कैकेयी अपना हिस्सा बांट के अलग हो जाए। अपने हिस्से में अपने बेटे को राजा बनावे चाहे महाराजा बनावे, लेकिन मेरे बेटे राम, मैं तुम्हें वन में नहीं जाने दूंगी। कौशल्या चाहती तो ऐसा कह सकती थी, लेकिन आप लोग जानते हैं ना, ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या सुमित्रोपासनात्मिका क्रिया शक्तिश्च कैकेयी वेदो दशरथो नृपः। दशरथ जी साक्षात वेद हैं, और वेद में 3 कांड है, कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड। कर्म है कैकेयी, ज्ञान है कौशल्या, और उपासना है सुमित्रा। दशरथ जी है वेद, 1 लाख मंत्र है वेद में, 80,000 कर्म कांड में, 16,000 उपासना कांड में, 4,000 ज्ञान कांड में। कुल कितना हुआ बोलिए? 1 लाख। दशरथ जी वेद हैं, कौशल्या उस वेद की ज्ञान है। देखिए, परिवार में विघटन न पैदा हो, इसके लिए माता कौशल्या के चरित्र से आजकल की माताओं को सीख लेनी है। सुन लीजिए कौशल्या क्या विचार करती है कि राखहूं सुत ही करहूं अनुरोधु, धर्म जाए अरु बंधु विरोधु, धर्म जाए अरु बंधु विरोधु, धर्म जाए अरु बंधु विरोधु, धर्म जाए अरु बंधु विरोधु। यदि मैं बेटे राम को रोक लूं, क्योंकि मैं मां हूं, मैं कहूंगी तो नहीं जाएगा ये, लेकिन मेरा धर्म चला जाएगा, क्योंकि मेरे पति की आज्ञा है, और एक पतिव्रता नारी के लिए पति की आज्ञा का उल्लंघन करना सबसे बड़ा अधर्म है। राखहूं सुतहि करहूं अनुरोधु, धर्म जाई अरु बंधु विरोधु। कौशल्या के सामने 2 स्थिति है।